नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर वक्त हो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री में ठनी। सीएम बोले, कानून व्यवस्था पर चाहिए कोई सफाई तो मेरे अधिकारियों को नहीं, मुझे भेजे समन। राज्यपाल के बीजेपी के गलत प्रोपेगेंडे के सामने झुकने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि 4 जनवरी को केंद्र के साथ होने वाली किसानों की बैठक से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। जाखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा, काले कृषि कानून का मुद्दा बरकरार है। साथ ही 4 जनवरी को किसानों की समस्या का हल नहीं निकलने की सूरत में भारत सरकार को चेतावनी भी दे डाली। पंजाब सरकार ने गन्ने की फसल का खरीद मूल्य नहीं किया घोषित तो विधानसभा तक निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। आंदोलनरत किसानों ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी, तुरंत घोषणा करने की मांग। पंजाब कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका का कहना, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जल्द गन्ने के समर्थन मूल्य के लिए ऐलान करेंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को किसानों का रखवाला बताते हुए किसानों की मांगों को जायज बताया। पंजाब में गन्ने के दाम के मुद्दे को लेकर अकाली दल के पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कैप्टन सरकार को निशाने पर लिया। चंदूमाजरा ने कहा, हरियाणा में 3 साल के दौरान 3 बार गन्ने का दाम बढ़ चुका है, जबकि पंजाब में 1 बार भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। पंजाब में सबसे कम दाम है गन्ने का। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन पर चुटकी ली। उद्योग मंत्री ने कहा कि बीजेपी जनाधार खो चुकी है, दिल्ली जाकर पीएम आवास का घेराव करने को किसानों के हक की बात करनी चाहिए। मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने होशियारपुर में 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर चेक वितरित किए। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन में अलग अलग वजहों से जान गंवाने वाले किसानों को शिरोमणि अकाली दल की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। तलवंडी साबो के तख्त श्री दमदमा साहिब में पाठ कर भोग डाले गए और इस दौरान पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर, बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल, राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भूंदड़ और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका भी शामिल हुए। कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे किसान, पुलिस ने की रोकने की कोशिश, ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई। पंजाब बीजेपी के नेता तरुण चुग ने दिया बड़ा बयान, कहा कि पंजाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा, बीजेपी कार्यालयों पर हमले करवाए जा रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा कर्मचारी यूनियन के लोगों ने विधायक लीला राम के घर का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि कैथल के विधायक ने किसानों का सहयोग नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के सदस्यों ने बरनाला सहायक कमिश्नर के ऑफिस का घेराव किया। 28 दिसंबर को धरने के दौरान किसान की मौत के मामले में परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन नहीं मिलने के चलते प्रदर्शन किया गया। संगरूर की बलजीत कौर साइकिल से दिल्ली रवाना हुई। बलजीत कौर ने बताया कि उसका भाई पहले ही दिल्ली बॉर्डर पहुंच चुका है और वो साइकिल से दिल्ली जा रही हैं। बलजीत कौर ने कहा कि उनके पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन उनका जमीर नहीं मरा है और वे किसानों के समर्थन के लिए साइकिल से जा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बैनर तले 1500 किसानों ने शनिवार दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे 9 पर स्थित रोहद टोल प्लाजा से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। 1500 किसान 500 ट्रैक्टर्स पर गढ़ी सांपला होते हुए झज्जर पहुंचे। ट्रैक्टर यात्रा झज्जर के रेवाड़ी गांव होते हुए जा रही है ताकि लोगों को कृषि कानून के बारे में, उसकी कमियों के बारे में बताया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बूटा सिंह आखिरी समय तक गरीब और निचले तबके के लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताई। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। एचसीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए। 56 एचसीएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग्स। रोहतक की मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 2 दिन तक चलेगा। इस दौरान 10 चरणों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी की कोशिश कार्यकर्ताओं के जरिए बीजेपी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि किसान आंदोलन की वजह से पार्टी के हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने आरोप लगाया कि दूसरे सियासी दल परिवार के लिए काम करते हैं जबकि बीजेपी राष्ट्र के लिए।
हरियाणा में एचटेट लेवल 3 पीजीटी परीक्षा का आयोजन, कोरोना के नियमों का रखा गया खास ख्याल। हरियाणा में एचटेट परीक्षा का आयोजन किया गया। शनिवार को लेवल 3 पीजीटी का परीक्षा 279 परीक्षा केंद्रों पर हुई। परीक्षा केंद्रों पर कोविड नियमों का खास ख्याल रखा गया। लेवल 3 की परीक्षा में बोर्ड चेयरमैन, बोर्ड सचिव व उड़न दस्तों का भी निरीक्षण रहा और परीक्षा केंद्र की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की गई। करनाल में भी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर कोविड के मद्देनजर विशेष प्रबंध किए गए थे। हरियाणा में पहले दिन एचटेट की परीक्षा संपन्न। रविवार को दूसरे चरण की परीक्षा होनी है। हिसार में परीक्षा को लेकर 4 लेयर की सुरक्षा रहेगी और ये जानकारी हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा ने दी। हरियाणा अध्यापक पात्रता लेवल 3 की परीक्षा 13 परीक्षा केंद्रों पर 3,948 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। परीक्षा की पारदर्शी तरीके से कराए जाने के लिए किए गए उचित प्रबंध। पंचायत और बीडीसी सदस्य पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन धर्मशाला की विभिन्न पंचायतों के कई उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। पंचायत सुलियाली में प्रधान पद के लिए 7 उम्मीदवार, उप प्रधान के लिए 5, वार्ड सदस्य के लिए 19, पंचायत लोहारपुरा में प्रधान पद के लिए 7, उप प्रधान पद के लिए 5 और वार्ड सदस्य के लिए 27 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हिमाचल प्रदेश पंचायती चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन। ऊना के हरोली विधानसभा में दोनों दलों के समर्थित उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। स्थानीय मुद्दों को तरजीह देने के दावे पर सभी उम्मीदवार मैदान में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू नहीं होने से नाराज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने 4 जनवरी से भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का तर्क है कि पूरे देश में 25 हाई कोर्ट में से 15 हाई कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू हो चुकी है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आखिर क्यों नहीं। पूर्ण स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर इमरजेंसी हालात में इसके इस्तेमाल को मिली मंजूरी। डीसीजीआई लेगा आखिरी फैसला। कोविशील्ड को भी मिल चुकी है मंजूरी। देश भर में 259 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का मेगा ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया जायजा। 1 करोड़ हेल्थ और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर राजनीति शुरू। बीजेपी की वैक्सीन बताकर अखिलेश ने वैक्सीन लेने से किया इनकार। राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पटियाला में भी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का आगाज हुआ, जिसमें जमीनी स्तर की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें पहले फेज में सेहत कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सिविल प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ WHO के सदस्यों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। रविवार को दूसरे फेज का ट्रायल होगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि पंजाब में भी ड्राई रन चल रहा है, जिसका अभी तक काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उन्होंने बताया कि लोगों को रजिस्टर करने पर उन्हें मैसेज भेजा जाएगा। पंचकुला में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि इसका टीकाकरण भी आम टीकाकरण की तरह ही होगा। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर सूरजभान कंबोज चंडीगढ़ से सिरसा के नागरिक अस्पताल पहुंचे। कोरोना को लेकर दी जाने वाली वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिरसा स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन स्टॉक के स्टोरेज के लिए 6 नए फ्रिज और अन्य सामग्री पहुंच चुकी है। पंजाब में कोरोना के 244 नए मामले सामने आए। 1,67,012 कुल मामले अब तक सामने आए। 3,429 एक्टिव केसेस है, जबकि 1,58,219 मरीज हो चुके हैं ठीक और 5,349 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में कोरोना के 239 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए। 2,62,850 कुल मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 3,124 एक्टिव केसेस, जबकि 2,56,811 मरीज हो चुके हैं ठीक। 2,915 मरीजों की मौत हो चुकी है। फतेहाबाद में ब्रिटेन से आए 27 में से 11 यात्री लापता। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ब्रिटेन से लौटे 11 यात्रियों की तलाश कर रही। दरअसल ब्रिटेन से 27 यात्री फतेहाबाद लौटे थे, जिसकी सूची प्रशासन के पास पहुंची, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक 16 यात्रियों के ही ट्रेस कर पाई है और इनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 149 नए मामले सामने आए। 55,619 कुल मामले।
हिमाचल प्रदेश में 2202 सक्रिय मरीज, जबकि 52,443 मरीज हो चुके हैं ठीक। 926 मरीजों की हो चुकी है मौत। जालंधर में शुक्रवार को 22 साल की लड़की ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। ट्रैफिक पुलिस ने लड़की को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लड़की की दोनों टांगों की हड्डी टूट गई है। प्रेम प्रसंग के चलते परेशान होकर खुदकुशी करने का कदम उठाया। फिरोजपुर के शहरी गुरुद्वारा रामलाल के नजदीक फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। सरेआम हुई इस गोलीबारी में एक युवक के पेट और बाजू में लगी गोली। आरोपियों की जानकारी अभी तक नहीं मिली। पुलिस कर रही मामले की जांच। करनाल में सेना में भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी का मामला है सामने। 2 भाइयों के पिता से एक आरोपी ने 20 लाख रुपए ठग लिए। ट्रेनिंग के लिए पीओके भेजे जाने की बात कही तो पुलिस तक पहुंचा मामला। पानीपत में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। तहसील कैंप के भावना चौक पर नीरज नाम के एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। नीरज ने करीब 1.5 महीने पहले पड़ोस की रहने वाली कोमल से प्रेम विवाह किया था। उसके बाद से ही नीरज के ससुराल वाले उससे नाराज थे। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए झज्जर के नायब सूबेदार रविंद्र कुमार के गांव सालहवास में गम का माहौल। परिवार और ग्रामीणों को रविंद्र कुमार की शहादत पर गर्व, लेकिन होनहार जवान के खोने का गम भी। कल होगा अंतिम संस्कार। कुल्लू जिला की मणिकर्ण के नजदीक गलू पुल के नजदीक पंजाब के पटियाला से आए सैलानी गुरविंदर सिंह पार्वती नदी में गिर गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पर्यटक को रेस्क्यू किया गया। गुरविंदर सिंह पंजाब के पटियाला जिला के पसियाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मनाली के सोलंग में बर्फ में फंसे कई सैलानी। अटल टनल के साउथ पोर्टल और सोलंग के बीच फंसे सैलानियों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मनाली में नए साल पर बर्फबारी से सैलानी बेहद खुश। स्नोफॉल से शहर की वादियां ढकी। टूरिस्ट बर्फबारी का ले रहे आनंद। कुल्लू जिले में मनाली के सोलंग में नए साल की पहली बर्फबारी से बड़ी रौनक। सोलंग की वादियां बर्फ से गुलजार। जहां तक नजर दौड़ाओ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेजा गया। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। बायो बबल प्रोटोकॉल उल्लंघन की जांच जारी। श्रीनगर के बागे महताब में वन विभाग ने 5 दिन की मेहनत के बाद रिहायशी कॉलोनी में घूम रहे एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किया, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली। 29 दिसंबर से वन विभाग की टीम इस इलाके में घूम रहे एक तेंदुए को पकड़ने में जुटी थी। तेंदुआ घर के लॉन में छिपा हुआ था। खबरों का सिलसिला जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।